नमस्कार भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है शॉकिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल में। तो भाई बहनों, आपने आज तक कई सारे टाइम ट्रैवल, समय यात्रा, समय में पीछे जाना, आगे जाना, इन सभी के बारे में कई सारी घटनाएं सुनी ही होंगी। आज हमारी जो वीडियो होने वाली है वो उन्हीं समय यात्राओं से रिलेटेड है। आज की जो हमारी वीडियो है, हम इसमें उन्हीं समय यात्राओं के बारे में जानेंगे। जो सबसे ज़्यादा रोचक समय यात्राओं की घटनाएं हैं, आज उनमें से हम छांट कर 2 घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई बहनों, चलिए हमारी फर्स्ट घटना के बारे में जानते हैं। तो हमारी फर्स्ट घटना है सन 2000 की। सन 2000 में 20 नवंबर को अचानक से एक सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट आता है जॉन टाइटोर नाम के एक व्यक्ति का। उस पोस्ट में वो कहता है कि मैं सन 2036 से 2000 में आया हूँ। इस पोस्ट पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि सबको यही लगता है कि ये बस एक आम आदमी है जो पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहा है। पर फिर भी कुछ लोग उससे पूछते हैं कि अगर तुम सच में 2036 से यहाँ आए हो तो आखिर तुम्हारे आने का क्या मकसद था। उस पोस्ट का रिप्लाई देते हुए जॉन टाइटोर कहता है कि मैं सन 2036 से 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि जो हमारे सन 2036 की एक कंप्यूटर प्रॉब्लम थी वो सिर्फ IBM 5100 कंप्यूटर से ही सॉल्व हो सकती थी और वो कंप्यूटर 1975 में मिलता था। इसीलिए मैं 1975 में गया था। बट वापस आते हुए मैं पुरानी दुनिया कैसी हुआ करती थी, पहले टाइम की दुनिया कैसी हुआ करती थी, इसे देखने के लिए सन 2000 में रुक गया। फिर कुछ लोगों ने इसे फिर पोस्ट किया और उसमें सबने पूछा कि अगर तुम सच में सन 2036 से आए हो तो हमें कुछ प्रूफ दो। इसका रिप्लाई देते हुए जॉन टाइटोर ने कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट की जिसमें उसने टाइम मशीन का ब्लूप्रिंट और टाइम मशीन की इमेज पोस्ट की थी। इसे देखते ही सब लोग दंग रह गए। उसके बाद फिर से कुछ लोगों ने पूछा कि तुम अगर वाकई में फ्यूचर से आए हो, तुम सन 2036 से आए हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, तो हमें तो कुछ घटनाओं के बारे में बताओ। इसका रिप्लाई देते हुए जॉन टाइटोर ने कुछ घटनाओं के बारे में बताया था। तो चलिए हम जानते हैं वो घटनाएं क्या थीं। तो भाई बहनों, जिन घटनाओं के बारे में जॉन टाइटोर ने बताया था वह यह थी कि उसने बताया था कि पेरू में दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली भूकंप आने वाला है, इसलिए पेरू के लोगों को सेव कर लो। बट इस बात पे ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा जो उसने घटनाएं बताई थी वो यह थी कि जो तुम्हारी स्पेस शटल की ओवर हीटिंग प्रॉब्लम है उसे भी तुम जल्द ही सॉल्व कर लो, वरना जल्द ही बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। और उसने कुछ और भी घटनाओं के बारे में बताया था। बट अगर हम बात करें तो आप जानते ही होंगे कि जैसा कि उसने पेरू के बारे में बताया था कि पेरू में भूकंप आने वाला है, उसी के अगले साल जस्ट 23 जून 2001 को सबसे बड़ा भूकंप पेरू में आया था, जो अब तक का सबसे ताकतवर भूकंप था जो पेरू में आया था। पेरू की बहुत सारे लोगों की जान गई थी। और जैसा कि उसने स्पेस शटल की ओवर हीटिंग प्रॉब्लम के बारे में बताया था, तो सन 2003 में 21 फरवरी को एक स्पेस क्राफ्ट की ओवर हीटिंग के कारण वह पानी में गिर गया था, जिसकी वजह से लाखों डॉलर का नुकसान हुआ था। और उसने जो और भी कुछ घटनाओं के बारे में बताया था, जैसे कि 2004 का ओलंपिक आखिरी ओलंपिक होगा और ऐसी ही कुछ और घटनाएं भी। बट आप जैसा कि जानते हैं कि 2004 के ओलंपिक के बाद भी उसके बाद भी ओलंपिक्स हुए हैं। बट अगर उसकी सारी बातों का एक हिसाब से परसेंटेज निकाला जाए तो उसकी आधी बातें झूठी साबित हुई बट आधी सही भी साबित हुई। यानी उसकी 50% बातें
झूठी साबित हुई और 50% सही भी साबित हुई। बट आप ही सोचिए कि किसी आदमी की 50% भविष्यवाणियाँ सही कैसी हो सकती, वो भी इतनी करेक्टली। बाद में मार्च 2001 को उसका लास्ट पोस्ट आया था जिसमें उसने सबको गुड बाय कहा था और उसके बाद काफ़ी टाइम तक इसका कभी जिक्र नहीं हुआ। बट सन 2006 में उसके ऊपर एक जब बुक पब्लिश की गई जिसका नाम था द टाइम ट्रैवलर स्टिल। उस बुक के बाद काफ़ी लोगों ने इसके बारे में जाना और अभी भी कोई नहीं जानता कि आखिर वो जॉन टाइटोर आखिर था कौन और क्या वो सही बोल रहा था कि वो सन 2036 से आया है या फिर नहीं। इसके बारे में क्लियर कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो चलिए अब हमारे टाइम ट्रैवल से रिलेटेड दूसरे फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं। तो भाई बहनों, जो हमारी सेकंड घटना है वो है टाइम ट्रैवल से नहीं बल्कि टाइम स्लिप से रिलेटेड। क्या आपने कभी टाइम स्लिप के बारे में आप जानते हैं? आप में से कई लोग का ये जवाब होगा कि नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं कि टाइम स्लिप एक ऐसी चीज़ होती है जिसको साइंस भी मानता है कि कभी कभी आदमी अचानक से एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर लेता है, उसी को हम टाइम स्लिप कहते हैं। और आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा तो हमारा सेकंड फैक्ट है वो उसी के बारे में है। तो सन 2006 में एक चोर था जो एक शॉप से चोरी करके भाग रहा था और उसके पीछे एक गार्ड जो उसका सिक्योरिटी गार्ड था वो भी भाग रहा था। अचानक से जो चोर था उसके सीने में दर्द होता है और उसी समय वहाँ पे नीचे गिर जाता है। बट फिर वो तो उसका अंदर सिक्योरिटी गार्ड का डर था, इसीलिए वो वापस तुरंत उठ के आगे की ओर भागने लगता है। बट जैसे ही वो उठ के आगे की ओर देखता है वो देखता है कि उसका तो सारी जगहें तो बदल गई हैं, पूरा इलाका बदल गया है, वो पीछे के समय में चला गया है। उसे कुछ समझ में उस समय नहीं आ रहा था। फिर वो अचानक से उसे एक न्यूज़पेपर की दुकान दिखती है और वहाँ जाके पता करता है ये कौन सा ईयर है। तो उसे यह पता चलता है कि ये 1967 है, यानी वो 2006 से 1967 में पहुँच जाता है, यानी वो सीधे 39 ईयर्स पहले चला जाता है। और फिर इस सब से वो बहुत ही मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता और अचानक से फिर वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। जब सिक्योरिटी गार्ड से पूछा जाता है आखिर हुआ क्या था तो सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि अचानक से वो दौड़ते दौड़ते ही बीच में रोड से गायब हो गया था और अचानक से थोड़ी देर बाद वो फिर से रोड पे ही आ गया था और वो बेहोश पाया गया था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल लाया गया। इस घटना के बारे में कुछ क्लियर नहीं पता चलता है, लेकिन इसी टाइप की घटनाओं को हम लोग टाइम स्लिप बोलते हैं। साइंस भी इसके बारे में काफ़ी जानता है और काफ़ी बड़ी बड़ी साइंटिस्टों की टीम इसके ऊपर अभी भी रिसर्च करी टाइम स्लिप असल में होता है कि नहीं। तो भाई बहनों, अगर आपको आज की ये टाइम ट्रैवल और टाइम स्लिप से रिलेटेड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्लीज़ प्रेस कर दें।